संगवारी हो जय जोहार। अगर ये बछर 2020 ला संकट के बछर कहे जाए तो कोनो अतिशयोक्ति नहीं होही। अब देखो, अभी तक ले हमन कोरोना वायरस ले लड़त रहन और ए बछर मौसम भी बने नहीं रही से। कुल मिला के कहे जाए तो संकट ही संकट है ना। अब एक ठी और संकट आगे है। का है वो संकट है? ये टिड्डी दल के आक्रमण के होगा। फाफा मन जब दल के दल आथे त एला कहिथे टिड्डी दल के आक्रमण। डेरावा झन ए मन का है, कैसना निपटना है, सब गोट बात ला हमन अपन कार्यक्रम किसान वाड़ी में बताथन। उहे ले विशेषज्ञ मन ला भी बुलाए हन, आवा जानत हन का है फाफा मन के करस्तानी और का है मन के कहानी। किसान भाइयों, मैं डॉक्टर RKS तोमर, प्रमुख वैज्ञानिक कीट विज्ञान, कृषि महाविद्यालय एवं अनुसंधान केंद्र बिलासपुर। मैं किसान भाइयों को टिड्डी दल जो के समस्या आने वाली है उसके प्रति किसान भाइयों को सलाह देना चाहता हूं, उनको आगाह करना चाहता हूं कि इस समस्या से कैसे निपटा जाए। तो किसान भाइयों को सबसे पहले तो ये टिड्डी दल जो है ये एक मरुस्थलीय टिड्डी दल है जो कि साउथ अफ्रीका से होते हुए पाकिस्तान और पाकिस्तान बॉर्डर से होते हुए हमारे राजस्थान बॉर्डर को क्रॉस करके राजस्थान के मरुस्थल में ये पहुंचते हुए और अभी वर्तमान में ये महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में प्रवेश कर गया है। तो ये जैसा कि टिड्डी दल के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, बहुत पहले ये समय समय पर टिड्डी दल का जो है आक्रमण होता रहा है देश में, लेकिन पाकिस्तान सरकार से पहले समय से सूचना मिल जाने से इसको राजस्थान बॉर्डर पे ही नियंत्रित कर लिया जाता था। इस बार ये आगे बढ़ गया है और चूंकि खतरा हमारे राज्य तक पहुंच गया है, तो जो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से लगे हुए हमारे जो क्षेत्र हैं वहाँ के किसानों को विशेष रूप से अलर्ट रहना है, मतलब जागरूक रहना है। ये टिड्डी दल जो है बहुत बड़ी संख्या में, जैसे कि आपने धान में देखा होगा, धान का टिड्डा होता है, ये उससे काफी बड़े रहते हैं, उसी ऑर्डर के कीट हैं और बहुत ज्यादा रूप से सक्रिय रहते हैं। लाखों करोड़ों में इनकी संख्या रहती है और ये दिन में जो है पूरा जो है उड़ान भर के आगे की तरफ बढ़ते रहते हैं। हवा का जो बहाव है इसकी जो उड़ान में उसको और सहायक बनाता है, क्योंकि उसको उसमें कम ऊर्जा खपत करना रहती है तो आसानी से लंबी दूरी तय कर सकते हैं। इनकी जो क्षमता जो है वो करीब 1500 2000 किलोमीटर ये सफ़र आराम से तय कर लेते हैं। एक दिन में ये करीब 200 किलोमीटर तक उड़ करके ये अपना रास्ता तय कर लेते हैं। शाम के समय ये जो है खेतों में और जहाँ पे भी जो वृक्ष हैं, वनस्पतियाँ हैं, ये क्या है कि बहुभक्षी कीट है। ये किसी भी प्रकार की वनस्पति को या हरी फसल को, किसी को भी, पेड़ पौधे सभी को चट कर जाता है, बहुत ज़्यादा संख्या में रहता है। शाम के समय ये आकर के पूरा जो है ज़मीन पे विश्राम करते हैं, तो वहाँ पर जो भी वेजिटेशन रहता है, वनस्पति फसल लगी है, उसको पूरा चट कर जाता है और सुबह होते ये फिर से उड़ान भर के आगे गंतव्य की तरफ चल देता है। इसमें दो प्रकार की टिड्डियाँ रहती हैं जो रंग देखेंगे कि एक जो है गुलाबी रंग का रहता है और एक जो है पीला रंग का रहता है। तो जब वो पीला रंग यदि दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब है कि वो अंडे देने वाली स्थिति में है। वैसे तो ये जो सैंडी सॉइल रहती है, रेतीली भूमि, वहाँ पर एक नम रेतीली भूमि में ये अंडे देता है और वो ऐसे आगे बढ़ता जाता है। तो किसान भाइयों को क्या है कि ये ध्यान रखना है कि इसको देखते रहना है और निगरानी करते रहना है। जैसे ही ये टिड्डी दल का उनको पता चलता है और वो देखते हैं तो इसकी तुरंत सूचना जो है स्थानीय प्रशासन को, कृषि विभाग को, कृषि विज्ञान केंद्र को, इन सभी जो संबंधित संस्थाएं हैं उनको सूचना दें। सूचना में
ये कितने आकार में फैला हुआ है, वो सब सूचनाएं देने से क्या है कि आगे की कार्यवाही जो है वो तुरंत की जा सकती है। किसान भाई ये भी ध्यान रखेंगे क्योंकि ये 15, 16, 12 से लेके 16 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उड़ता है और वो टिड्डी दल के आकार के हिसाब से ये कितनी देर में आपके क्षेत्र को क्रॉस कर जाएगा। तो उस समय सावधानी ये रखना है कि आपके खेत में क्या है कि बीच बीच में जो है टिड्डी दल से कुछ जो टिड्डियाँ उतर के जो है फसलों को नुकसान भी करने लगती हैं दिन में भी। तो आप जो है उसके लिए बिल्कुल सजग रहें, पूरे गांव में आप वही अलर्ट कर दें और ढोल, ड्रम, थाली, टीन, टप्पर जो भी है आपके पास में, उसको तेज आवाज करने से क्या है कि ये जो कीट जो है फसलों पर नहीं उतरता है, वो आगे बढ़ जाता है आवाज से। तो आवाज करके उसको सेटल ना होने दें, बैठने ना दें। एक काम ये करें और दूसरा ये है कि यदि नज़दीक में समाचार भी देखते रहें, उसमें भी पता चलेगा कि टिड्डी दल कहाँ तक पहुँचा है, क्या है। तो यदि नज़दीक में है तो अपनी फसलों पे जो है सुरक्षा की दृष्टि से रासायनिक कीटनाशकों का छिड़काव कर दें, जिससे वो फसलों का बचाव हो जाए। और उसके लिए जो रासायनिक कीटनाशक हैं उसमें जैसे आपका मेलाथियान है, वो अल्ट्रा लो वॉल्यूम में जो आता है 96%, उसकी 1 लीटर मात्रा 1 हेक्टेयर के लिए जो है स्प्रे की जाती है, तो उसका कर सकते हैं। बाकी जो है डस्ट है, जो चूर्ण आता है, वो 20 से 25 kg, चाहे आपका मेलाथियन का डस्ट आता है, आपका जो पेनल्फास का डस्ट आता है, फेनवलरेट का डस्ट आता है, तो इनमें से कोई भी जो डस्ट है वो 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से फसलों पर बुरकाव कर दें। और दूसरी जो झाड़ी वगैरह पे भी बैठता है, तो जो जहाँ पर आर्थिक दृष्टि से जो झाड़ियाँ हों या फसलें हों उस पर आप ये कर सकते हैं। इसके अलावा छिड़काव के लिए भी जैसे क्लोरोपारीफॉस जो दवा आती है, वो 20 से जो है वो करीब 1200 ml प्रति हेक्टेयर की दर से उसका छिड़काव कर सकते हैं। 50% जो EC आता है वो 500 मिलीलीटर जो है दवा प्रति हेक्टेयर छिड़काव कर सकते हैं। इसके अलावा जो है दूसरी जो दवा है जैसे डाइफ्लूवेंजुरान 25% WP, तो ये जो दवा है इसका भी 240 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर की दर से इसका छिड़काव कर सकते हैं। फाइप्रोनिल 5% आता है, वो उसका भी जो है 125 मिलीलीटर दवा प्रति हेक्टेयर इसका छिड़काव कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इन दवाओं का छिड़काव करके हमारी जो फसलें हैं उनको बचा सकते हैं। लेकिन जब ये ध्यान रखें कि टिड्डी दल जब आने वाला है, आपको सूचना मिल जाती है कि आपके क्षेत्र के नज़दीक है, तो आप इस चीज़ से टिड्डी दल से बचाव कर सकते हैं। और निगरानी करते रहें, चाहे आप समिति बना लें गांव में, और उस प्रकार से क्या है कि बारी बारी से लोग जो है इस दल का जो है पता करते रहें, निगरानी करते रहें, और किसी प्रकार की सूचना मिलती है तो उसको प्रशासन को अवश्य दें, जिससे कि आगे की तुरंत कार्रवाई की जा सके। तो कैसे लागी संगवारी? तो चेत करके सुनत रहो ग्राम सभा किसान वाणी। अभी तो मैं हर जावत हूँ फाफा मन भगाए बर, और तुहू मन बताए बात के चेत करो और सुनत रहो ग्राम सभा किसान वाड़ी संझा 7:21 में। तो जय जोहार, राम राम। और एक बात के चेत रखो, चाहे कोरोना हावे चाहे फाफा, करना है ये मन ला एकदम साफा साफा साफा।